हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू सॉल्यूशन ए ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे साची सो रही है और मम्मी आज गांव जा रही हैं, तो साची को प्यारी कर रही हैं, उसको विदाई दे रही हैं। और साची सो रही है, उठी थी बट अभी फिर से सो गई है साची, और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। और बाबू बाहर स्कूटी पे हॉर्न बजा रहे हैं स्कूटी का, और जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एक बार का ट्रेन छूट गया है ना, तो डर लग रहा है कि कहीं मम्मी का ट्रेन फिर से ना छूट जाए। और मम्मी का ट्रेन जो है ना वो सुबह 8:30 बजे का था, तो अभी मम्मी निकल रही हैं। और यहाँ से स्टेशन दूर भी है, और ज़्यादा सामान था नहीं, एक बैग था, एक झोला था जिसमें खाना वगैरह कुछ और सामान था। तो इसलिए बाबू स्कूटी से जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए। मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो बाबू हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे, सची को प्यारी भी नहीं करने दिए, और मैं भी जल्दी जल्दी मम्मी का पैर छुई, मम्मी चली गई। यही टेंशन था ना कि ट्रेन ना छूट जाए। हम लोगों का जब मैं मायके से आ रही थी तो ट्रेन छूट गया था ना, तो जब एक बार कुछ हो जाता है ना तो उस चीज़ की हमेशा टेंशन रहता है कहीं दोबारा ना हो जाए। साची यहाँ पे सो रही है, एक बार उठ गई थी, मैं लाइट जलाई तो देखिए उठ गई। एक बार नहीं है, सुबह में उठ गई थी तब खाना वगैरह बन रहा था ना तभी। और मम्मी इसको विदाई दी हैं, तो ये रख देते हैं, इसके गुल्लक में डाल देंगे, जो इसका पैसा जहाँ रहता है विदाई वगैरह का। मम्मी गांव जाने के लिए निकल गई हैं। सुबह का काम ये होता है ना, सुबह का ट्रेन रहता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कितना भी जल्दी उठो लेट हो ही जाता है। अभी लेट नहीं हो रहा है बट एक बार का ट्रेन छूट गया है ना, तो बाबू को ज़्यादा ही अब जल्दी जाने लगे हैं। तो और दूर भी है स्टेशन, जिस स्टेशन जाना है ना सूरत स्टेशन, वो दूर भी है, तो इसलिए जल्दी निकले हैं। 1 घंटा पहले ही निकल गए। मम्मी का ट्रेन जो है 8 साढ़े 8 बजे का है, और यहाँ 7:30 बजे ही वो लोग निकल गए हैं। तो मम्मी चली गई, और मम्मी जा रही थी ना, तो ऐसा सब बोलते हैं कि कोई जाए तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी गई और नहा के जस्ट आई, बस सिंदूर लगा ली हूँ और नाइटी पहन लिए हैं, बाकी कपड़ा बाद में पहन लेंगे। अभी जाना कपड़ा फैलाने जाना है। साची सो रही है ना तो कपड़ा फैला ले, नहीं तो बहुत परेशान करती, कपड़ा नहीं फैलाने देती, कोई काम नहीं करने देती। और आप लोग देखिए अभी की साची भी झूले में झूल रही है, तो वो ना जब खाना बन रहा था ना तभी उठ गई थी, तो फिर उठ गई परेशान करने लगी। तो बस पूड़ी हम बेल के इसके बाद हम उसको ला के सुलाए, उसके साथ सोए, तब जाके वो सोई। बाकी काम जो भी था वो सारा मम्मी की, एक तो मम्मी को जाना था, ऊपर से सारा काम उनको करना पड़ा। तो मम्मी बोली इसको सुला दो, ये रोए तो ठीक नहीं है। तो साची ना 3 बजे सॉरी साची ना 4:30 5 बजे उठ गई थी, तो आधा 1 घंटा ना वो जगी थी, खेली, दूध पी, खाई, फिर खेल वोल के ना फिर वो सो गई। तो अभी हम ही लोग अगर दोबारा सोते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। तो वैसे साची का है वो दोबारा सोई ना तो उसको नींद आ रहा है। अभी मम्मी जा रही थी ना, उसको पता चल गया कि मम्मी जा रही हैं, तो उठ गई थी, उठ के थोड़ा सा रोई, फिर मैं उसको झूला में बिठा दी, बोली दादी नहीं जा रही, नहीं जाएंगी, तो फिर से सो गई है। अभी उठेगी तो मम्मी को पक्का ढूंढेगी, और मम्मी के बिना रोएगी भी, और मैं मम्मी के बिना कैसे मैनेज करूँगी पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी रहती है। मम्मी को साल में 2 बार जाना पड़ता है, वो भी अकेले अपने परिवार को छोड़ के चली जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। एक तो सुबह का टाइम था ना, मतलब अच्छे से बातचीत करने का भी टाइम नहीं मिला। मम्मी जल्दी जल्दी चाय पी, जल्दी जल्दी सब हो गया, मतलब चली गई मम्मी, बात भी नहीं अच्छे से हुआ है। स्टेशन पहुंचेंगी, बैठ जाएंगी, फिर फोन से बात होगा। मम्मी मतलब यही है ना, मतलब अच्छे से पैर छूने का, गले लगने का भी टाइम नहीं मिला मम्मी को। बाबू जल्दी जल्दी बोले जल्दी करो जल्दी करो, स्कूटी पे जाके बैठ गए, गाड़ी पे हॉर्न बजा रहे जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं बोली मम्मी चली जाओ, नहीं तो भी फालतू में चिल्लाएंगे कि लेट हो रहा है, लेट हो जाएगा ना तो हमको और आपको ही ब्लेम करेंगे। तो मम्मी इसलिए जल्दी निकल गई। साचू से भी प्यार ही नहीं की, मेरे से भी प्यार ही नहीं की, बस जल्दी से मैं मम्मी का पैर छुई, साचू को मम्मी पैसा दी, निकल गई। आज से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। घर के ना जब कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है ना, अपने से बड़ा रहता है ना, तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। ये रहती है कि हाँ हमको कोई सपोर्ट करने वाला, कोई सहारा देने वाला है। बट अभी मम्मी चली गई ना, तो अभी कुछ भी हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सारा मेरे ऊपर आ गया है, सब मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। एक तो 2 ढाई महीने से यहाँ की जिम्मेदारी का सब आदत छूट गया है। 2 ढाई महीने ससुराल मायके में थी, फिर वहाँ से आई ना,
जब से साची इतना परेशान कर रही थी कि मतलब कोई भी काम, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं था। जब मेरा मन करता था मैं फ्री रहती थी तो करती थी, नहीं तो बाकी काम मम्मी ही हैंडल करती थी। सारा काम, जितना काम रहता सब मम्मी हैंडल करती थी। सारी जिम्मेदारी है, लाइट, गैस का, लाइट का वगैरह वगैरह सारी जिम्मेदारी, क्योंकि रोज पानी आता है, रोज दूध आता है, किसका क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे है, क्या है, सारा चीज मम्मी देखती थी। बट अब सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मम्मी वैसे टाइम से निकली हैं, आई होप टाइम से पहुंच जाए, उनका ट्रेन ना छूटे, मम्मी अच्छे से घर पहुंच जाए। अभी साचू सोई है, जो भी मेरा काम है कपड़ा फैलाना, वो खाना बन गया, खाना बनाना नहीं है। मम्मी अपना और साचू का कपड़ा साफ करती थी, मैं, मेरा और बाबू का भी वैसे ही पड़ा है। तो देखेंगे दोपहर में साचू सो जाएगी तो साफ करेंगे, क्योंकि मम्मी अभी अभी गई ना, तो अभी ना ही कपड़ा साफ कर सकते हैं, ना ही नहा सकते हैं, ना ही झाड़ू पोछा कर सकते हैं। तो झाड़ू पोछा तो हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ। कपड़ा साफ करना तो साचू को जब नहलाएंगे ना, वो सो जाएगी, तो फिर उसके बाद कपड़ा साफ करेंगे। बाकी जो कपड़ा साफ है वो फैला देते हैं, बाकी जो भी इधर उधर का काम है वो देख लेते हैं, ताकि साची जब उठे ना तो मैं एकदम फ्री रहूँ, वो रोए ना, परेशान ना हो। क्योंकि जब सो के उठेगी ना तो पक्का वो मम्मी को ढूंढेगी, पक्का ढूंढेगी। मैं तो ड्रेस चेंज कर ली हूँ और जा रहा है बाल झाड़ने, बिकॉज साची उठ जाएगी ना तो फिर बाल भी नहीं झाड़ने को मिलेगा। और कल का बाल धुले हैं, अभी तक बाल नहीं झाड़े हैं। और ये ना, ये साची जान गई है कि मैं बाल में लगाती हूँ। जब भी वो खेलेगी ना, उसका ध्यान गया मेरे सिर पे, मेरे बाल पे, तुरंत आती है और इसको निकालने लगती है। ये बहुत नुकीला है ना, देखिए बहुत नुकीला है। तो जब भी वो, मैं देखती हूँ कि वो मेरे सिर के पास आ रही है, तुरंत इसको निकालते हैं, बोलती है डोगू ले गया, डोगू ले गया। तो फिर वो जिद नहीं करती है, उसको समझ में ये आता है कि जो मैं लेने जा रही थी वो डॉगी लेके चला गया है। तो फिर वो जिद नहीं करती, फिर छुपाए रहते। जब वो फिर चली जाती है मेरे पास से तो फिर लगा लेते हैं। और अभी इसको मैं चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें का है मेरे पास दूसरा लगाने वाला, वो लगाऊंगी। क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा नुकीला है, ये अगर थोड़ा सा भी साची को लगा तो बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट होगा। तो इसलिए मेरे पास दूसरा है, तो वो मैं लगाऊंगी और अब इसको रख दूंगी। और पता है, कल मैं बाल धुली थी तो मम्मी मना की मुझे, बोली कि ये ना लगाया करो, अब छोटी बच्ची है उसको लग जाएगा। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं बाल धुली थी, ढूंढ रहे हैं बट वो अभी मिल नहीं रहा है, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। जब मिलेगा तो वो लगा लेंगे। अभी फिलहाल में यही बाल झाड़ी के लगा लेते हैं, फिर उसको ढूंढेंगे, वो मिलेगा तो वो लगाएंगे। मम्मी मना कर रही थी कि अभी तुम्हारे पास छोटी बच्ची हो गई है तो अब इसको ना लगाया करो, क्योंकि उसको लग जाएगा। तो मैं ना कल क्लेचर लगाई और जैसे ही सोई ना, क्योंकि मुझे जब मन तब सोना पड़ता है साची की वजह से उसको लेके, तो मैं सोई और क्लेचर टूट गया 10 रुपये का नुकसान हुआ। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी देखो, आज ही क्लेचर लगाया, आज ही टूट गया। तो मम्मी बोली अब लगा के सोगी तो टूटेगा ही ना। तो यही प्रॉब्लम है, क्लेचर लगा के सो तो टूट जाता। रेडी हो गई हूँ और साची अभी सो रही है। गर्म पानी पी लिए हैं और अब चाय लिए हैं।
तो चाय पी लेते हैं, इसके बाद साचू को झूले पर सुतारते हैं, देखते हैं उसको गोदी में लेके या फिर उसके गाड़ी में लेके जाएंगे, थोड़ा सा बाहर घुमाएंगे। बिकॉज सुबह का हवा पानी लग जाए, मतलब सुबह का हवा लग जाए शरीर में तो अच्छा रहता है। तो साचू को लेके जाएंगे या तो गोदी में या तो गाड़ी में। अभी देखते हैं, वो ना बहुत नींद में, अगर अभी उठा देंगे ना तो ठीक रहेगा, फिर खेल वोल के ना फिर सो जाएगी। तो बाबू आएंगे तो उनको खाना है, नहाएंगे, खाएंगे, फिर उनका जो भी काम है वो सब करवाएंगे। तो साची सोई रहेगी तो फिर मुझे खाना वगैरह देने में प्रॉब्लम नहीं होगा ना, नहीं तो फिर अभी पूरा सो लेगी ना तो पूरा दोपहर भर परेशान करेगी। तो अभी चल रहा है, उसको उठा देंगे। बच्चा कितना सोएगा लाला, लाला कितना सोएगा। देखो फैन चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हॉल का ना फ़ैन ख़राब हो गया है तो फराटा फ़ैन चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। और यहाँ पे मैं सोमो को उठा रही हूँ नींद से, बट ये ना अभी और सोना चाहती है और रो रही है। तो इसको मैं फिर से सुला दूँगी ताकि इसकी नींद पूरी हो जाए। और देखिए साची के डैडी अभी जा रहे हैं जॉब पे, तो ये उनके साथ मस्ती कर रही है। जब ये जॉब पे जाने के लिए रेडी होती है ना, साचू को पता चल जाता है कि डैडी अब जाने वाले हैं, तो उनके साथ साथ उनको तैयार करेगी। मतलब वो जहाँ तैयार होते हैं ना वहाँ पे खेलेगी, वो जब पूजा करेंगे उनके साथ जाएगी, पूजा करेगी। और जब वो रेडी हो, हॉल में आते हैं, टीवी देखते हैं, नाश्ता करते हैं, तो साची हॉल में आके खेलती है, उनके साथ नाश्ता वगैरह करती है और खूब इंजॉय करती है, ताकि जब डैडी जाएँ तो मुझे बाइक पे लेके जाएँ और घूमे कर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।